Hello, dear students of class 10th. I am J.P. Chaudhary. I have brought today the first chapter of history, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहला पाठ इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आओ चलो चलते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक शायरी ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने अपने सपनों का संसार रचा, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के समय स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करती थी। जैसे भारत में हमारी भारत माता, उसका नाम दिया जाता है। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं। एक हाथ में उसके ज्ञानोदय की मसाल लगी हुई है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। और जो जस्ट उसके आगे, प्रतिमा के आगे निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए। सारियू ने अपना के कल्पना दर्श यानी यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतनी आदर्श हो कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। कोई भी हम चीज इमेजिनेशन करें, कल्पना। दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। आगे एक चित्र में स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य में अपनी नजरें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। ये तो था फ्रेडरिक शायरी, जो एक चित्रकार था। उसने अपनी कल्पना किया चित्र के माध्यम से। अगला है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। सबसे पहले मैं आपको राष्ट्रवाद की परिभाषा के बारे में बताने जा रहा हूँ। राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। क्लियर। दूसरा, राष्ट्र क्या होता है? अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। आप जानते हैं क्लास 9th में आपने पढ़ा है फ्रांसीसी की क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी हुई, जहाँ पर एक निरंकुश राजा का शासन था। फ्रांसीसी क्रांति ने सभी लोगों की मांग थी कि राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र की स्थापना की जाए, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। स्कूल तथा छात्रों के लिए एक क्लब की स्थापना की गई, जिसका नाम जैकोबिन क्लब रखा गया। सभी भार तथा किराया एक समान किया जाए, जिससे आवागमन में सहूलियत प्रदान की जाए। इसके बाद क्या होता है? नेपोलियन का शासन आता है 1804 में। एक नेपोलियन, एक नागरिक संहिता बनती है, जिसको नेपोलियन संहिता के नाम से जाना। जब नेपोलियन ने फ्रांस पर अपना शासन चलाया तो प्रजातंत्र को हटाकर पुनः राजतंत्र स्थापित कर दिया। जैसे तैसे तो वहाँ पर प्रजातंत्र आया, और बाद में जब नेपोलियन ने वहाँ पर पुनः राजतंत्र को स्थापित कर दिया। कानून के सामने सबको बराबर उसने रखा। उसने अपनी एक संहिता बनाई, जिसमें कानून के सामने सबको बराबर अधिकार दे दिए गए। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया जाए। भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिला दी किसान वर्ग के लोगों को। सभी वर्ग को समान अधिकार दे दिए गए। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा। तो ये था नेपोलियन का फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। अगला टॉपिक है